नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष अरोड़ा, आपका अपना दोस्त और साथी। दोस्तों, जुबान हमारे शरीर का वो हिस्सा होता है जिसमें कोई भी हड्डी नहीं होती, लेकिन तब भी यह हिस्सा इतना ताकतवर होता है कि रिश्तों और दिलों को तोड़ और जोड़ सकता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, कम बोलो और ज्यादा काम करो। बातचीत दो लोगों का मेल है, एक बोलता है, दूसरा सुनता है। अगर एक भी ना हो तो बात अधूरी रहती है। बोलने के साथ सुनना भी जरूरी है। कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं पर ये नहीं सोचते कि सामने वाला सुन भी रहा है या नहीं। ज्यादा सुनना बेहतर होता है, बिना सोचे बोलने से पछतावा होता है। कहा जाता है कि इंसानों ने लगभग 70,000 साल पहले ही बोलना शुरू किया है। बस तभी से ये ज्यादा बोलने की आदत कई बार कुछ जंगों का कारण साबित हुई। उदाहरण के तौर पर महाभारत के युद्ध का कारण द्रौपदी का वस्त्र हरण था और उसके वस्त्र हरण का कारण था पांडवों का जुए में हार जाना। और ये जुए का खेल तब हुआ जब द्रौपदी ने दुर्योधन के गिरने पर उसको अंधे का पुत्र अंधा कहा। अंधे का पुत्र अंधा। दोस्तों, सक्सेसफुल लोगों का कहना है कि कम बोलो पर वजनदार बोलो। दुनिया ज्यादा बोलने वाले को अक्सर स्टैंड अप कॉमेडियन समझती है और कम बोलने वाले को एक लीडर, क्योंकि एक लीडर जानता है कि उसके शब्द कितने कीमती हैं। इसी कारण एक अच्छा लीडर अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों ज्यादातर कम बोलने वाले लोग सक्सेसफुल होते हैं। उनके शब्द, उनकी चुप्पी, उनकी सोच, ये सब कैसे बनते हैं उनकी सफलता की कुंजी। चलिए इस यात्रा में हमारे साथ और जानिए कैसे आप भी बन सकते हैं सफलता की सड़क के मुसाफिर। सफलता और शब्दों का संबंध। सफल लोग जानते हैं कि शब्द बहुत कीमती होते हैं, वे बहुत सोच समझकर बोलते हैं। सफल लोगों का शब्दों के प्रति ये रवैया उन्हें दूसरों से अलग करता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, जो कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते थे। क्या आपको याद है इंडिया का क्विट इंडिया मूवमेंट? जब ये मूवमेंट स्टार्ट होने जा रहा था, उससे पहले हुई स्पीच में गांधी जी ने अपने दिए 2 शब्दों के नारे में गागर में सागर भर दिया। और वो 2 शब्दों का नारा था, करो या मरो, डू और डाई। उनका हर वाक्य सोच समझकर और दिल से निकला होता था। उनके शब्दों में वे शक्ति थी जो लाखों लोगों को प्रेरित कर सकती थी। उनकी बातें सीधी और सरल होती थी। इसी तरह आज के सफल व्यक्ति अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करते हैं। शांति और सोच। शांति में वे अपने विचारों को तराशते हैं, इससे उनके विचार और भी साफ और सटीक होते हैं। शांति के क्षणों में सफल लोग अपने विचारों को नया आकार देते हैं। ये शांति उन्हें गहराई से सोचने का मौका देती है। वे अपने विचारों को संवारते हैं और उन्हें सरल बनाते हैं। इस प्रक्रिया से उनके विचार और भी तीव्र और स्पष्ट हो जाते हैं। और ये शांति तब आती है जब लोग बोलते कम हैं और सोचते ज्यादा हैं। उदाहरण के लिए जब भारत और पाकिस्तान के बीच 2006 में टेस्ट मैच खेला जा रहा था, तब पाकिस्तान के बॉलिंग कोच ने इरफान पठान के बारे में कुछ ऐसा बोला था कि इरफान जैसे गेंदबाज पाकिस्तान की हर दूसरी गली में पैदा होते हैं। तब इसका जवाब इरफान पठान से मांगा गया था। एक इंटरव्यू में इरफान ने अपनी बात एक सेंटेंस में समेट दी थी। इस कमेंट का जवाब मैं नहीं, मेरी बॉल देगी कल की मैच की पिच पर। और फिर हुआ भी कुछ ऐसा। उस मैच में पहला ओवर डालने आए इरफान पठान ने मैच की पहली 3 बॉल में 3 विकेट लेकर अपनी हैट्रिक से पाकिस्तान के कोच को करारा जवाब दिया। और मैच के बाद पूछे जाने पर इरफान बोले, अगर मैं आपको उस कमेंट का जवाब मैच से पहले हुए इंटरव्यू में दे देता, तब शायद मैं कभी ये हैट्रिक ना ले पाता। सुनने की कला। वे ज्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं, इससे वे दूसरों को समझते हैं। सफल लोग सुनने की कला में माहिर होते हैं। वे जानते हैं सुनना सिर्फ कानों से नहीं, दिल से भी होता है। जब वे सुनते हैं तो पूरी तरह से सुनते हैं। इससे उन्हें दूसरों की बातों की गहराई समझ आती है। वे दूसरों के विचारों और भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं। उदाहरण के लिए आप दलाई लामा को लें। वे एक महान व्यक्ति हैं। उनकी ये क्षमता उन्हें दूसरों के दिल तक पहुंचने में मदद करती है। उनका ये गुण उन्हें एक प्रेरणादायक नेता बनाता है। शब्दों का प्रभाव। जब वे बोलते हैं तो उनके शब्दों में गहराई होती है। उनके शब्द प्रेरणा देते हैं। सफल लोग जब बोलते हैं तो उनके शब्दों में एक विशेष ताकत होती है। इनके शब्द सिर्फ सुनाई नहीं देते, दिल को छू जाते हैं। उनकी बातें सोचने को मजबूर करती हैं, प्रेरित करती हैं। उनके हर शब्द में एक गहराई, एक अर्थ होता है। उदाहरण के लिए नेल्सन मंडेला को लें। उनके शब्दों में एक असाधारण शक्ति थी। उनकी बातें लोगों को उनके सपनों के पीछे जाने के लिए प्रेरित करती थी। उनके शब्द आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। कम बोलो और स्पष्ट शब्दों में बोलो। उनके शब्द कम और स्पष्ट होते हैं, इससे उनकी बातों में वजन होता है। सफल लोगों की बातों में शॉर्टनेस और क्लैरिटी का मिश्रण होता है। वे जो कहते हैं उसमें कोई घुमाव नहीं होता। उनके शब्द सीधे और साफ होते हैं।
इससे उनकी बातों में एक गहराई और वजन होता है। उनके शब्दों में फालतू की बातें नहीं होती, जिससे उनकी बातों का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इंदिरा गांधी इसका एक अच्छा उदाहरण है। उनके भाषणों में शॉर्टनेस और क्लैरिटी का अद्भुत संयोजन होता था। उनकी बातों में एक दृढ़ता और सच्चाई होती थी। उनके शब्द सीधे और सटीक होते थे, जिससे उनके विचारों का प्रभाव और भी गहरा होता था। उनकी ये शैली उन्हें एक प्रभावशाली और यादगार नेता बनाती थी। आत्मनियंत्रण, कम बोलने से उनमें आत्मनियंत्रण बढ़ता है। ये उनकी सफलता का राज है। सफल लोगों की एक खासियत होती है आत्मनियंत्रण। वे जानते हैं कि कब, क्या और कितना बोलना है। इस आत्मनियंत्रण से उनके शब्दों में वजन और गहराई आती है। वे अपनी भावना और विचारों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। इससे उनके निर्णय और भी सटीक और प्रभावी होते हैं। वॉरेन बफे इसका एक उत्तम उदाहरण है। वे अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करते हैं। उनका यह आत्मनियंत्रण उन्हें फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करता है। उनके शब्दों में गहराई और समझदारी होती है, जो उन्हें एक सफल निवेशक बनाती है। उनका ये गुण उन्हें दूसरों से अलग करता है और उनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण राज है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे सफल लोग अपने शब्दों का चयन करते हैं। महात्मा गांधी, स्टीव जॉब्स, दलाई लामा, नेल्सन मंडेला, इंदिरा गांधी और वॉरेन बफे जैसे महान व्यक्तियों से हमने सीखा है कि शब्दों की असली शक्ति क्या होती है। इन लोगों की सफलता में उनके शब्दों का बहुत बड़ा योगदान है। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि सफलता के लिए सिर्फ कठिन परिश्रम ही नहीं, बल्कि सोच समझकर बोलना और सुनना भी जरूरी है। इन महान व्यक्तियों की तरह हमें भी अपने शब्दों को संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाना चाहिए। आत्मनियंत्रण और शब्दों की गहराई से हम भी अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो आइए हम भी इन व्यक्तियों से प्रेरणा लें और अपने शब्दों और कर्मों में संतुलन बनाएं। कम बोलना और ज्यादा करना ही सफलता की असली कुंजी है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।